हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे अगले टाइप्स के बारे में। और कल मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कैटायंस एनायंस का कंसेप्ट को अच्छे से कवर कराया था। उम्मीद है आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, कभी भी कोई डाउट हो तो उसको ग्रुप में ज़रूर आप कमेंट कीजिए या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी डाउट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में ये दिक्कत आता है कि कोई मतलब डाउट्स हो जिसको मैं पूछूं तो कैसे पूछूं, तो उसके लिए आप बिल्कुल ओपनली मैं बोल रहा हूँ, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले टाइप्स को लेकर मैं चल रहा हूँ और आज बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स को कवर करेंगे। छोटे छोटे टाइप्स है, इसके डेफिनेशंस को और इसके एग्जांपल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने इसको पढ़ा भी होगा पिछले क्लासेस में। ठीक है, काफ़ी आसान है। अगर मान लीजिए कि हम किसी एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, किसी एसिड को अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, तो उस पे जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो वो प्रोडक्ट बनेगा साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर। अगर हम किसी एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा साल्ट एंड वाटर। यानी अगर इसके डेफिनेशन को हम लोग बोले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नॉइज आ रहा होगा, उसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। बेटा डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन in which an acid reacts to form salt and water is called neutralization reaction. ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साल्ट और वाटर। और इसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट टू फॉर्म, सॉरी एन एसिड, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा। और एसिड रिएक्ट करेगा तो किससे रिएक्ट करेगा? एन एसिड रिएक्ट, मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूं। एन एसिड एंड बेस reacts to form salt and water is called neutralization reaction. अब ये डेफिनेशन जाकर पूरा कंप्लीट हुआ। देखिए, द रिएक्शन इन विच एन एसिड, एक एसिड और बेस, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करके बनाते हैं अगर सपोज साल्ट एंड वाटर, ऐसे रिएक्शंस को आप बोलेंगे क्या? इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एसिड क्या है, बेस क्या है ना? ये आप लोग प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत इसके बेसिक कंसेप्ट को जरूर जानते होंगे। ठीक है ना? एसिड का नेचर आपको पता है, टेस्ट में भी मतलब ये सावर होता है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन क्रिएट करता है, ये कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, नहीं भी अगर जानते होंगे तो जब मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट करूंगा, एसिड बेस एंड साल्ट ही चैप्टर का नाम है, तो उस चैप्टर 2 में मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। एसिड के डिटेल स्टडी हम लोग केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। फिलहाल ये हमें जानना है कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल को देखा जाए, मान लीजिए NaOH। देखिए, किसी मेटल के साथ अगर OH आता है, किसी मेटल के साथ अगर O आता है, यानी मेटल के
OH, OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। मेटल के हाइड्रोक्साइड या मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो NaOH एक बेस हो गया। रिएक्शन सपोज हम लोग करा देते हैं H2SO4 से, ठीक है। KOH रिएक्शन सपोज हम लोगों ने कराया HCl से। MgOH द होल ट्वाइस, MgOH द होल ट्वाइस, यहाँ पे 2 है ये, प्लस HNO3। इन सारे रिएक्शंस में अगर कॉमन चीज देखा जाए तो क्या है, NaOH जो है ये एक बेस है, KOH जो है ये एक बेस है, MgOH द होल ट्वाइस जो है वो बेस है। H2SO4 आपको पता है, आप इसको बोलते भी हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड हो गया। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या हुआ, एसिड हो गया। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा साल्ट एंड वाटर, है ना। यानी अगर वाटर बन रहा है तो सब में तो H2O, साल्ट एंड वाटर जब फॉर्म होगा ही तो H2O लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए वो साल्ट क्या होगा, देखिए H2O यहाँ से चला गया तो यहाँ पे बना Na2SO4, इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट, जो कि होगा साल्ट। और H2O आपको ऑलरेडी पता है कि वाटर है। यहाँ पे H2O देखिए, यहाँ पे HHO ये चला गया तो बचा क्या, सिर्फ KCl। क्या बचा, KCl। इसको हम लोग बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड, और ये भी क्या है, साल्ट है। देखिए साल्ट से सीधा सीधा मत समझिए कि जो नमक हम लोग खाते हैं वही साल्ट होता है। फैमिली ऑफ साल्ट एक टॉपिक मिलेगा, उसमें कई सारे ऐसे भी साल्ट होते हैं जो हमारे मतलब ईडिबल पार्ट नहीं होते हैं, खाने लायक नहीं होते, पॉइजनस भी होते हैं। हम लोग सिर्फ कॉमन साल्ट को खाते हैं, या फिर सेंधा नमक को खाते हैं, या काला नमक को खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे साल्ट ऐसे होते हैं जो खाने लायक नहीं है, फिर भी वो साल्ट की कैटेगरी में है ना, वो केमिकल साल्ट होते हैं, वो ईडिबल साल्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बेस और एसिड रिएक्ट करके साल्ट बनाया और वाटर बन गया। फिर यहाँ पे देखिए MgOH का होल ट्वाइस से NO3, यहाँ बनेगा MgNO3 द होल ट्वाइस प्लस H2O, MgNO3 द होल ट्वाइस प्लस H2O, ये भी क्या हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है। काफी आसान सा ये टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएंगे उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए बेस, ये भी बेस है, ये भी बेस है, 3 अलग अलग हमने बेस लिया है, तो 3 अलग अलग हमने एसिड भी लिया है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ठीक है। वैसे ही एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ये सब साल्ट है, ये सब एसिड है, ये सब बेस है। और इसमें चूंकि क्या हुआ है कि एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म किए हैं, तो इस साल्ट का जो प्रॉपर्टी होगा, जो नेचर होगा, ये इस बेस से और इस एसिड से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट कीजिए इसको, फिर अगले टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफलाइन क्लास जो चल रहा था आप लोगों का ट्यूशन में, उसमें मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको देखा जाए फिर से। देखिए इसका डेफिनेशन हमें क्या बताता है, द रिएक्शन in which precipitate
the reaction in which precipitate separate out as product is called precipitation reaction. The reaction in which precipitate separate out as product is called precipitation reaction. ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट जो होता है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, इसको जरा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सपोज यहाँ पे A प्लस बी रिएक्ट करके बना रहे हैं C प्लस डी, तो A और B को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, C और D को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अगर इसी प्रोडक्ट के साथ हमारा प्रिसिपिटेट आ जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट, है ना। प्रिसिपिटेट क्या होता है, देखिएगा, प्रिसिपिटेट जो होता है एक सॉलिड सबस्टांस होता है जो रिएक्शन पूरा होने के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, सेपरेट आउट होता है। जैसे मान के चलिए रिएक्शन पूरा हो गया और हमें कुछ सॉलिड सबस्टांस मिला जो उस रिएक्शन से रिजल्ट के तौर पे या प्रोडक्ट के तौर पे मिला हुआ है ना। आप इसको ये समझिएगा कि ये सेमी सॉलिड होता है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि आटे को लेके अगर हम लोग पानी में घोल देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है, जो सबस्टांस मिलता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेट भी, सॉरी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेट भी कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, नॉर्मली एक सॉलिड सबस्टांस होता है जो रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर इसके लिए बात करूँ, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3। अब देखिए ये बनाएगा क्या, NaNO3 प्लस AgCl, और यहाँ पे हम लोग ये सिंबल देंगे। ठीक है, याद कीजिए मैंने इसको बताया था कि अगर सॉलिड सबस्टांस कहीं से निकल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार रिमाइंड करने के लिए। अगर प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है तो उसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एच से। अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एल से। अगर गैस बन रहा है तो उसको हम लोग क्यों दिखाते हैं जी से, या उसको हम लोग दिखाते हैं ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह देकर। एरो का सिंबल कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ। अगर एक्वस सॉल्यूशन बनता है ना, एक्वस सॉल्यूशन अगर बनता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं AQ ना, AQ लिख के डॉट दिया जाता है। अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है उसको हम लोग दिखाते हैं PPT डॉट, है ना, PPT डॉट। या इसको हम लोग दिखाते हैं, दूसरा इसका तरीका है, नीचे की तरफ सिंबल दे दीजिए, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंबल रहेगा एरो का नीचे की तरफ। आई होप आप देख पा रहे होंगे। PPT लिखिए तो उसको आप प्रिसिपिटेट पढ़िएगा, या नीचे की तरफ एरो सिंबल है उसको भी आप प्रिसिपिटेट पढ़िएगा। अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको डेल्टा सिंबल से दिखाया जाता है। ये क्या करता है, ये सारे सिंबल्स जो होते हैं ये केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इनसे मिलता है ना। कहीं अगर लिखा हुआ है, अगर ऐसा सिंबल आपको मिल गया मतलब AgCl एक प्रिसिपिटेट है, नीचे की तरफ अगर तीर मिला तो इसको आप क्या पढ़िएगा, प्रिसिपिटेट पढ़िएगा। ठीक है, अगले एग्जांपल को देखा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है CuSO4 प्लस H2S, प्रोडक्ट बनेगा CuS प्लस H2SO4। अब देखिए H2SO4 जो होता है एक एसिड होता है, तो ये तो प्रेसिपिटेट होगा नहीं,
CuS जो है ये प्रेसिपिटेट, तो एरो का सिंबल कहाँ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शंस में AgCl का सिंबल नीचे की तरफ है ना, यानी ये एक प्रेसिपिटेट है। CuS जो है ये भी क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिपिटेट का है, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। प्रेसिपिटेट ना, इसका डेफिनेशन क्या है, ए सॉलिड सबस्टांस that separate out after reaction as product is called precipitate. A solid substance that separate out, स्पेलिंग इधर थोड़ा हो सकता है, आप लोग इसको पास कीजिएगा। मुझे लगता है एक्वस का और सेपरेट का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए माफी, है ना। सॉलिड सब्सटेंस दैट सेपरेट आउट आफ्टर रिएक्शन एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, है ना। रिएक्शंस के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसको नोट डाउन कीजिए और एक टाइप के बारे में और डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे यहाँ। चलिए, नेक्स्ट टाइप है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगले टाइप का नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस only in the presence of light is called photochemical reaction। काफी आसान डेफिनेशन। The reaction that takes place only in the presence of light is called photochemical reaction। वैसा रिएक्शन जो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में पूरा होता है, अगर लाइट ना रहे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, वैसा रिएक्शन जो पूरा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में पूरा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी तो बहुत इसका कॉमन सा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, 6CO2 plus 6H2O C6 H12 O6 plus 6O2। अब यहाँ पे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, जिसमें आप क्लोरोफिल को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब क्या हुआ कहने का, अब सोचिए जरा, अगर सनलाइट ना हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। यानी पेड़ पौधे जो भी अपना भोजन बना के और अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, उनके लिए सनलाइट का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। पौधे रात में कभी खाना नहीं बनाते हैं अपने लिए, है ना, इसलिए बोला जाता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन पूरा हुआ और यहाँ जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ये C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है ये तब तक फॉर्म नहीं होता जब तक सनलाइट नहीं रहता। बात समझ में आया। अगर यहाँ पे H2 प्लस दूसरा रिएक्शन Cl2 का रिएक्शन कराया जाए तो ये जो 2HCl बनेगा, ये भी, इसके लिए भी लाइट की जरूरत पड़ेगी। बिना लाइट का ये जो प्रोसेस होगा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, इसके अगले जरा हम, हाँ नेक्स्ट है AgCl। अगर सिल्वर क्लोराइड है
इसको हम लोग सनलाइट में रख देते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो बनेगा Ag प्लस Cl2। देख लीजिए सारे रिएक्शंस में लाइट है ना, चाहे वो सनलाइट हो या नॉर्मल कोई लाइट हो, अगर ये सारे लाइट्स नहीं होंगे तो ये रिएक्शंस कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। तो AgCl यहाँ पे टूट जाएगा Ag और Cl2 में। नेक्स्ट होगा AgBr ना, इसके लिए भी लाइट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ बनेगा AgBr2 AgI, इसके लिए भी लाइट की जरूरत पड़ेगी Ag प्लस I2। बात समझ में है। और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये वाला जो होता है काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ होता है ना, कभी कभी इसको भी यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादा तौर बड़े पैमाने पे AgBr को यूज़ किया जाता है, जिसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के आधार पे इसका काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं सबके एरो के सिंबल के ऊपर कहीं ना कहीं लाइट लिखा हुआ है, और जो रिएक्शंस लाइट के प्रेजेंट में होगा, बिना लाइट का संभव नहीं होगा, वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में सिर्फ पूरा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। देख सकते हैं सारे रिएक्शंस में लाइट की जरूरत पड़ेगी, अगर ये लाइट न रहे तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट में ही रह जाएगा, मतलब प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कवर अप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें कुछ हम लोग और अच्छे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक इसको समझिए, कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। और कोविड का दौर है, घर पर ही सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।